जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सतीश। मैं आपका अपने YouTube चैनल एससी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करने से पहले हमें दो प्रमेय जानना पड़ेगा। चलिए हम प्रमेय को पहले जान लेते हैं कि प्रमेय आपका क्या है। ये प्रश्नावली प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो चलिए हम प्रमेय 6.1 को समझ लेते हैं। तो प्रमेय 6.1 क्या है आपका। पहले तो एक त्रिभुज दिया तो हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये मान लो हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब क्या दिया है, इसका नाम रख देना ABC। एक त्रिभुज बना लिया। इसमें दिया क्या है, किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर ली गई बिंदु मान ले रहे हैं। यहाँ पे बिंदु D है और यहाँ पे बिंदु E है। तो होगा क्या, इस भुजा के समांतर खींचना, इसको इस भुजा के मान लो समांतर हो गई। अब बता क्या रहा है कि DE समांतर हो गया आपके BC की। ये DE BC के समांतर हो गया। अब क्या बोल रहा है, जब ये समांतर हो गया तब ये दोनों एक ही अनुपात में भिन्न भिन्न अनुपात में मतलब एक ही अनुपात में बटेंगी। तो AD बटे DB होगा और AE बटे EC। यही समरूप का नियम है। ये तो पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या है, हम उसे जान लेते हैं। तो प्रमेय 6.2 ये रहा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो चलिए हम प्रमेय 6.2 को समझ लेते हैं। तो मान लो फिर से हमने एक त्रिभुज बना दिया। ये मान लो एक त्रिभुज बन गया और इसमें दिया क्या है, पहले इसका नाम ABC। अब कोई त्रिभुज हो गया ABC, इसका नाम रख दिए। अब दिया क्या, कोई रेखा, जैसे मान लो ये रेखा है, यहाँ पे D हो गया, यहाँ पे E। ये रेखा इस त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो ये जो भुजा है ये इसके समांतर होगी, मतलब DE समांतर BC कह सकती हैं। तो होगा क्या, इसका फिर से नियम वही बनेगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही होता है समरूप त्रिभुज का नियम। तो चलते हैं हम प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करते हैं। कहाँ है, यही है प्रश्नावली 6.2। दिया क्या है, आकृति 6.171 और 2 में DE समांतर BC है और 1 में EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए। तो एकदम वेरी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है, फिगर हम बना लिए हैं जैसा कि आपको दिखा भी रहे हैं फिगर हम। और इसमें दिया है कि DE समांतर BC है और पूछा क्या है आपसे EC। तो जब ये DE और ये BC समांतर है तो हम क्या बताए थे, जब DE और BC समांतर है तो ये होता है समरूप त्रिभुज। तो ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज होगा आपका समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के नियम से क्या होता है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब EC ज्ञात करना, तो जिसका मान पता है रख दो। AD का मान दिया है 1.5 और DB का मान दिया है 3, AE का मान दिया है 1 और EC ज्ञात करना है। EC को EC के स्थान पे 1.5 1 का 1.5, 1.5 दूनी 3। तो क्या है यहाँ पे 1/2 बराबर 1/, EC। तो EC 1 का EC, 2 1 का 2। तो EC का मान कितना आ गया, 2। यही आपका हो गया आंसर। और फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, आप लोग कर लेंगे। तो चलिए अब दूसरा सवाल हल करते हैं। किसी PQR त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो समांतर चेक करने के लिए हम बताए थे सूत्र कि जब AD और DB और बराबर
ये होगा तो आपका ये समरूप त्रिभुज होगा। तो चलिए पहले हम फिगर बना ले रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। क्या दिया, पहले एक त्रिभुज का नाम लिया है, दूसरे का पहला है, एक त्रिभुज का नाम लिया तो एक त्रिभुज पहले हम बना ले रहे हैं। इसका नाम क्या है, पी क्यू आर त्रिभुज। और इस पर दिया क्या है, पी क्यू पर ई स्थित है और पी आर पर एफ स्थित है। इसको पहले मिला दे रहे हैं। इसके बाद प्रत्येक स्थिति में पूछा है, बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं, और मान भी दिया है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके बाद पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। यही है मान दिया है सबका। तो हम ये समांतर चेक करने के लिए क्या करेंगे, पी ई बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर, दोनों पक्ष बराबर तो उत्तर आएगा हाँ, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो उत्तर नहीं आएगा। तो समरूप के नियम से, समरूप के नियम से, समरूप का नियम क्या कहता है, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो पी का मान दिया है आपको 3.9 और ई क्यू का मान क्या दिया है 3 और पी एफ का मान दिया है 3.6 और एफ आर का मान दिया है 2.4। अब इसे हल कर लेते हैं पहले। 3 1 का 3, 13 3 39, मतलब 1/3। इधर 12 दूनी 24 और 12 3 36। तो इधर कितना है 1.3 बराबर 0.3/0.2। तब ये तो बराबर आएगा नहीं, तो मतलब पहला क्या होगा, नहीं। मतलब ई एफ डज नॉट पैरेलल, मतलब समांतर क्यू आर, मतलब ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। पहले में हो गया आपका ये। अब इसी प्रकार दो और है, इसको दोनों को आप लोग चेक कर लेंगे। तो तीसरा सवाल अब हल करेंगे। तीसरा सवाल क्या दिया है, आकृति 6.18 में, आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। इस सवाल को हम हल करने से पहले आपको हम एक अलग नियम बता रहे हैं। समरूप का एक और नियम होता है, जैसे कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज एक त्रिभुज हो गया छोटा, एक हो गया बड़ा त्रिभुज। इसका मान लो नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ। तो नियम क्या होता है समरूप त्रिभुज का, एक दूसरा नियम, वो तो मान लो समांतर दिया था, काट के बटे में ला दिए, वो दूसरा नियम था किताब का। ये पहले फेमस नियम ये है। तो होता क्या है, इनमें भुजा बटे भुजा अनुपातिक। तो ए बी ये भुजा लेंगे तो इसके संगत भुजा ये बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। और तीसरा लेना चाहें तो बी सी बटे ई एफ। ये होता है मेन समरूप का नियम, और वो भी होता है, ये मेन है, वो थोड़ा कम मेन है। तो अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे यही नियम लगाकर। तो तीसरे सवाल में दिया क्या था, एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी। जो दिया है लिख लो पहले। तीसरा सवाल, एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी। जब एल एम समांतर सी बी से लेंगे, मतलब इससे, तो हमें पता है एल एम पहले कहाँ मिला लेते हैं, एल एम और ये समांतर सी बी। जब हम एल एम समांतर सी बी लेंगे तो ये वाली त्रिभुज और ये बड़ी वाली त्रिभुज, मतलब ये छोटी और ये बड़ी वाली क्या होंगी, समरूप। जब त्रिभुज मतलब इसमें होता है समांतर रेखा काटती है तो भुजाएं क्या होती है, त्रिभुज क्या होती है, समरूप। समरूप के नियम से वो वाला नियम लगाएंगे तो क्या होगा, ये छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, ए एम
बटे ए बी, और दूसरा क्या है ए एल बटे ए सी, तो लेंगे ए एल बटे ए सी, इसे मानेंगे समीकरण 1। तीसरा भुजा काम नहीं में, इसलिए तीसरा भुजा नहीं लेंगे। फिर दूसरे इससे लेंगे हम एल एन समांतर सी डी से, तो एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, इससे लेंगे तो ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी, मतलब छोटा बटे बड़ा, इसे मानेंगे समीकरण 2। अब करेंगे क्या समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से करने का मतलब यह है, अब इसमें देखेंगे आप लोग दोनों समीकरणों का राइट साइड बराबर है। जब दोनों समीकरणों का राइट साइड बराबर है आपस में, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं स्पष्ट है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, हैंस प्रूव्ड, मतलब इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए अब चौथा सवाल हल करते हैं। चौथे सवाल में क्या दिया है, आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी है। तो फिगर हम बना चुके हैं, जैसा कि हम दिखा रहे हैं फिगर आपको। अब जो दिया है पहले हम उसको लिख ले रहे हैं। दिया डी ई समांतर ए सी, और दूसरा क्या दिया डी एफ समांतर ए ई, ये दिया दूसरा। तो करें क्या हम पहले फिलेंगे। जब हमको पता है पहले कि जब रेखाएं समांतर होती हैं, त्रिभुज में काटती हैं समांतर, तब होता क्या है त्रिभुज होता है समरूप। तो पहले हम डी ई और ए सी मिला रहे हैं, डी ई और ए सी समांतर है, डी ई समांतर ए सी। लेकिन सिद्ध करने के लिए क्या दिया है बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी देखो यहाँ पे मिलेगा बी ई बटे ई सी, तो इसे पहले ले रहे हैं। जब इससे लेंगे डी ई समांतर ए सी, तो भुजा छोटी बटे बड़ी यहाँ पे नहीं लेना, जो पहले नियम बताए थे उसी को लेना है। तो करें क्या बी ई बटे ई सी बराबर, अब ये यहाँ से कटाता तो ये से यहाँ पे बी डी बटे बी ए, बी डी बटे बी ए, इसे मान ले रहे हैं समीकरण 1। और जब समीकरण मतलब अब डी एफ समांतर ए ही से लेंगे, डी एफ कहाँ पे है डी एफ समांतर ए ई, जब इससे लेंगे तो क्या होगा बी एफ बटे एफ ई, बी एफ यहाँ तक है फिर बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, और फिर बराबर बी डी बटे बी ए, बी डी बटे बी ए, ये मान लेना समीकरण 2 हो गया। अब देखो दोनों समीकरणों का राइट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। लेकिन सिद्ध करने के लिए ये नहीं दिया है, थोड़ा मतलब इसको इधर करना तो हम लिख सकते हैं अपने से बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। तो ये सिद्ध हो गया। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो सवाल आपको नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।